हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। प्रतियोगिता का तनाव। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों की आत्महत्या के सिलसिले का संज्ञान लिया, लेकिन छात्रों को आत्महत्या से बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना होगा। इसी तरह से अभिभावकों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यह सामान्य बात नहीं कि इस वर्ष अभी तक कोटा में 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। यह इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल यह संख्या 15 थी। इसका मतलब है कि असफलता के व्यय अथवा प्रतियोगी परीक्षा पास करने में मिली विफलता से उपजी हताशा निराशा के चलते छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस प्रवृत्ति के कारणों की गहन पड़ताल करने की आवश्यकता है। यह पड़ताल करते समय इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने देश में जितनी बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग, विशेष रूप से नीट और जेईई की परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके अनुपात में ऐसे उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या कहीं कम है जो बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाते हों। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में आईआईटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। एक समस्या यह भी है कि कई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता ठीक नहीं और वहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र अच्छी नौकरियां नहीं हासिल कर पाते। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र का योगदान आवश्यक है, लेकिन निजी क्षेत्र के मेडिकल, इंजीनियरिंग अथवा अन्य कॉलेजों में पठन पाठन का स्तर गुणवत्ता युक्त हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। एक समस्या यह भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान जिस तरह एक उद्योग का रूप ले चुके हैं, वह कोई शुभ संकेत नहीं। यदि कोचिंग उद्योग फल फूल रहा है तो इसका मुख्य कारण है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा नहीं दी जा पा रही है जिससे छात्र थोड़े बहुत मार्गदर्शन के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। इन विद्यालयों में पठन पाठन के स्तर और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी कौशल में जो अंतर है वह विद्यार्थियों का तनाव बढ़ा रहा है। यह स्कूली शिक्षा की विडंबना ही है कि छात्र और अभिभावक स्कूलों के स्तर पर ही ट्यूशन अथवा कोचिंग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। अच्छा होगा कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें यह देखें कि कोचिंग उद्योग क्यों पनप रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के पूरे ढांचे में गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूली शिक्षा का ढांचा ज्ञान और कौशल के मामले में छात्रों को कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार करें। श्री अन्न को बढ़ावा। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि यहाँ श्री अन्न परंपरा का हिस्सा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित बैठक में कोदो
जंगोरा व कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य रागी मंडुआ के समान करने का निर्णय राज्य के लिए फायदे वाला साबित होगा। इससे राज्य में श्रीहन को प्रोत्साहन देने की मुहिम को गति मिलेगी। यद्यपि उत्तराखंड सरकार ने मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अपना मिशन मिलेट आरंभ किया है। इस कड़ी में सरकार ने बाकायदा वित्तीय प्रावधान भी किए हैं। इस मिशन के अंतर्गत मंडुआ, जंगोरा, रामदाना समेत अन्य मोटे अनाज के उत्पादन के लिए 50 करोड़ की धनराशि रखी गई है। इसका जिम्मा कृषि विभाग के पास है। इसके अलावा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से मोटे अनाज की खरीद को 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। सरकार ने आम जन को सस्ती दरों पर मोटा अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी सस्ते गले की दुकानों से इसके वितरण की व्यवस्था भी की है। यही नहीं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित होने वाले पुष्टाहार में भी मोटे अनाज को शामिल करने की तैयारी है। साफ है कि सरकार ने मोटे अनाज के वितरण का भी ख्याल रखा है। बात भी सही है कि जब उत्पादन होगा और विपणन नहीं होगा तो किसान इससे उगाएंगे क्यों? यदि मोटे अनाज का बेहतर दाम खुले बाजार में नहीं मिला तो मंडुआ, रामदाना के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही घोषित हैं, जिस पर सरकार इसे खरीदेगी। निश्चित रूप से सरकार की यह बेहतर पहल है, लेकिन मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए मद्देनजर अब इसका रकबे में वृद्धि के दृष्टिगत भी प्रभावी कदम उठाने होंगे। धन्यवाद।